ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आगे वाले प्रश्न। 20 तक प्रश्न हमने कर लिए हैं। इसके आगे हम प्रश्न आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये बीए बीकॉम बीएससी सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू रामचरितमानस के प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रश्न है, समुद्र मंथन कौन से पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था? तो समुद्र मंथन से संबंधित कहानी आपको मैं बताने जा रही हूँ कि समुद्र मंथन क्यों किया गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश मानसरोवर की तरफ शिव भगवान के दर्शन के लिए गए थे। तो उन्हें बीच में इंद्र भगवान मिले। उसे उन्हें देख के वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने उन्हें एक पुष्प है वो भेंट स्वरूप दिया। पर इंद्र ने उस पुष्प का अनादर किया, जिससे दुर्वासा ऋषि बहुत नाराज हो गए और उन्हें श्राप दिया, जिससे वो श्रीहीन हो गए। और दैत्यों ने इंद्रलोक के जो सिंहासन है उस पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें बचाइए और कोई रास्ता दिखाइए, ताकि हमें श्री लक्ष्मी जी वापस मिल जाए, क्योंकि लक्ष्मी जी भव सागर में समा चुकी हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप नारायण भगवान के पास जाइए, वही आपको उपाय बता सकते हैं। वो नारायण के पास जाते हैं, तो नारायण बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मी जी वापस मिल जाए, तो उसके लिए आपको समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन के लिए आप अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए आपको राक्षसों से सहायता लेनी होगी। राक्षसों को कहा जाता है कि अगर आप समुद्र मंथन में हमारा साथ देंगे, तो अमृत कलश निकलेगा, जिससे आप अमर हो सकते हैं। तो राक्षस अमृत के लालच में समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समुद्र मंथन के लिए जो पर मथानी के लिए जो पर्वत का उपयोग किया जाता है, वो है मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत, तो इसमें ऑप्शन आएगा मंदराचल पर्वत। और जो रस्सी जो प्रयोग की जाती है रस्सी के लिए, वासुकी सांप, जो सांपों में सबसे बड़े सांप है वासुकी सांप, उसका उपयोग किया जाता है। और उसका जो मुख्य वाला हिस्सा है उसे राक्षस पकड़ते हैं, और पूंछ वाला देवता पकड़ते हैं, और 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। उन रत्नों में मुख्यतः कामधेनु, गाय, ऐरावत, कल्प वृक्ष, और शंख, पंचमुखी शंख, चंद्रमा, करके 14 रत्न मिलते निकलते हैं। और जो धन्वंतरी हैं, वो अमृत कलश लेकर आते हैं। और अंत में लक्ष्मी जी निकल के आती हैं। देन नेक्स्ट है, रामायण अनुसार वह देश कौन सा है जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है वहालीक। जो दशरथ हैं, वहीं से सुंदर अश्वों की खरीदारी करते थे वहालीक। और एक और काम्बोज है, वहां से भी सुंदर अश्वों को खरीदा जाता था। दुंदुभि दैत्य का वध किसने किया था? तो दुंदुभि दैत्य का वध बाली ने किया था। दुंदुभि दैत्य है वो बैल के समान दैत्य था, और उसमें 100 हाथियों के बराबर बल था। और उसे यह अभिमान था कि उसका कोई भी वध नहीं कर सकता है। और उसने चैलेंज दिया कि कोई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरा वध कर सकता है। तब हिमालय के गुरु ने दुंदुभि को बताया कि आपको बाली के पास जाना चाहिए। बाली है वो इस चुनौती को स्वीकार कर सकता है। फिर दुंदुभी दैत्य बाली को चुनौती देता है, और बाली को के द्वारा दुंदुभि का वध कर दिया जाता है। रावण के सेनापति विरूपाक्ष का वध किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है रावण के सेनापति विरूपाक्ष का वध हनुमान जी द्वारा किया गया था। मेघनाथ को नागपाश अस्त्र किसने दिया था? मेघनाथ को नागपाश अस्त्र शिव भगवान ने दिया था। मेघनाथ को इंद्र जीत के नाम से भी जाना जाता है। का वर्षा जब कृषि सुखान पक्की किस कांड की है? का वर्षा जब कृषि सुखान का मतलब है कि जब व्यक्त निकल जाता है, उसके बाद किसी कार्य को करने का कोई लाभ नहीं होता। कि जब कृषि सूख जाए उसके बाद वर्षा का क्या लाभ है? तो यह पंक्ति अयोध्या कांड से ली गई है।
क्योंकि जब भरत जी अपनी माता कैकेयी पे नाराज होते हैं और कैकेयी को अपने किए पे पछतावा होता है, तो ये उसी से संबंधित है कि जब सब कुछ हो गया है उसके बाद ये सब करना निरर्थक हो जाता है। यानी वर्षा, किसी के सूखने के बाद वर्षा होने का कोई लाभ नहीं होता है। मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र द्वारा बांधा था? तो इसका सही आंसर है ब्रह्म पाश से बांधा था। मेघनाथ ने प्रयत्न किए कि बहुत सारे अस्त्र शस्त्र यूज किए थे हनुमान जी को मारने के लिए, परंतु वो उसमें असफल हो गए। तो अंत में उसे ब्रह्मपाश से बांधा था। और हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का सम्मान करने के लिए ब्रह्मपास्त्र में वो बंधे ही रहे थे। सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? सुग्रीव की पत्नी का नाम तारा था। वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा किसने दी थी? वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा नारद जी द्वारा मिली थी। रावण की पत्नी का नाम क्या था? रावण की पत्नी का नाम अम, मंदोदरी था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम यहीं पर इसे अम, खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए ये प्रश्नावली है, ये इम्पोर्टेंट रहेगी और आपके आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में ये आप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।